कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 20वां हिस्सा है और हम फॉर्म्स के एक सिलसिले में हैं जिसमें हमें 8 या 10 सेशन में इस पूरे टॉपिक को क्लोज करेंगे। आज हम पासवर्ड्स और हिडन फील्ड और फाइल फील्ड के बारे में बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने वैलिडेशन के बारे में बात की थी जिसमें मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, रिक्वायर्ड और एक पैटर्न वेयर रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात की थी। आज हम मज़ीद नई फील्ड्स देखेंगे जिसमें पासवर्ड और हिडन और फाइल फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और उसमें हम कुछ यूँ करते हैं कि इस पार्ट को कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये हमारे सामने भी रहे लेकिन नज़र भी ना आए। अब हमारा ये ड्रिंक वाली फील्ड खैर रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैं फील्ड पासवर्ड के बारे में करना चाहूँगा। तो पहले हम फील्ड जो है वो इनपुट ज़ाहिर आपको पता है उसमें आती है और टाइप जो है उसकी पासवर्ड ही होती है। अच्छा, आईडी आपको पता है, हमने हैंडल लगाना है उसको लाजमी, तो इसको मैं पासवर्ड ही कह देता हूँ और नेम को मैं भी पासवर्ड ही कह देता हूँ। ये हैंडल जो है सर्वर के लिए है ताकि सर्वर पकड़ सके कि डेटा क्या है, क्योंकि फील्ड्स और भी हो सकती है ना। और आईडी जो है ये क्लाइंट साइड पे है ताकि क्लाइंट साइड पे पकड़ा जा सके। तो इसको जब हम ऐसे करेंगे तो ये इनपुट आ गई और इसके ऊपर लेबल लगा लेते हैं। लेबल कैसे लगाते हैं? लेबल स्लैश लेबल से आता है और लेबल का पासवर्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर इक्वल टू ये पासवर्ड, इनको वेल्ड कर दिया। ये क्या फॉर जो एट्रीब्यूट है ये हमेशा आईडी पे आता है। तो ये इसका नतीजा देख लेते हैं। नतीजा इसका ये है कि ये बेसिकली एक मिनट, ड्रिंक तो पासवर्ड मैंने नहीं किया, इसको पासवर्ड किया है। ये जो है ना हमेशा इस तरह नज़र आएगा जबकि ये इस तरह क्लियर टेक्स्ट में नज़र आएगा। और इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई देख रहा हो तो जो है वो उसको पासवर्ड आपका सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो नज़र ना आए। तो ये पासवर्ड की जो फील्ड है ना ये बड़ी सादा सी है। इसके ऊपर वही मिन लेंथ, रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ और पैटर्न, ये वैलिडेशन आ सकती है। तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको ख़ुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट फील्ड जो है जो बिल्कुल नज़र नहीं आती और थोड़ी समझ नहीं इसी वजह से मुश्किल है, वो कहलाती है इनपुट टाइप हिडन। इनपुट और उसकी टाइप होती है हिडन। अब हिडन का मतलब है कि है ही हिडन, तो इसको आईडी अगेन लगाएंगे ताकि क्लाइंट साइड से को पकड़ सके ना इसको। तो फॉर एग्जांपल आईडी पे लगाने से पहले इसका मकसद समझ और नेम भी आएगा, ठीक हो गया। और इसके अंदर एक चीज़ और भी आ जाती है, वो है वैल्यू। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं ज़रा वैल्यू को एक्सप्लेन कर दूँ फिर मैं आगे जाता हूँ। वैल्यू के अंदर ये है कि वैल्यू एक एट्रीब्यूट मैं जिक्र करना भूल गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप प्री पॉपुलेटेड वैल्यू किसी भी फील्ड को दे सकें। जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ कोक। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि फॉर्म में जो है वो पहले ही कोक आई हुई है, ठीक हो गया। तो ये वैल्यू जो है ना पहले से आप फील्ड को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप कोई वैल्यू सीक्रेट वैल्यू दे दें, खुल जा सिम, ठीक है। अब ये यूज़र को नज़र नहीं आएगी। इसका नेम जो है ना वो मैं कहता हूँ स्पेशल टोकन को टोकन है, ठीक है। और ये स्पेशल टोकन। अच्छा, अब ये इस्तेमाल कहाँ होती हैं आखिर इसकी? तो क्या तो इसकी ये है कि जब आप ये मोस्टली जो नहीं ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल। ट्रैकिंग क्या होती है? आपने फेसबुक का पेज खोला, फेसबुक का पेज जब आपने खोला तो HTML जो है वो फेसबुक आपको रिटर्न कर रही है ना। ब्राउज़र में यही सारी HTML जो हम हाथ से लिख रहे हैं वो जनरेट होकर आती है। उनमें अक्सर जगहों पर ये हिडन इनपुट फील्ड्स ऐसे दी जाती हैं फॉर्म्स के अंदर, और वहाँ एक ख़ास वो यूनिक आईडी लगा देते हैं, कोई ख़ास वैल्यू डाल देते हैं ताकि वो आपको ट्रैक कर सकें। मिसाल के तौर पे वो कोई ख़ास एक लंबी सी अजीब सी लंबी स्ट्रिंग जनरेट करके लगा देंगे और उसकी वजह से जब आप किसी और लिंक पे क्लिक करेंगे या कहीं और जाएंगे तो ये वैल्यू जो है ना उन्होंने चूँकि जनरेट की थी और उनको पता है कि जनाब जब आप लॉगिन हुए थे तो उन्होंने उस वक्त एक यूनिक जो है ना एक वैल्यू करके यहाँ डाल दी थी। तो अब वो वैल्यू, अब उसमें ये भी मतलब इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि अभी आप किस शहर में बैठे हुए हैं
और आपका डायलअप क्या है, और कुछ भी मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो सकती है। और उसकी वैल्यू देखने में, ये तो खुल जा सिमसिम है ना, वो इस तरह की कुछ भी रैंडम जो है ना, वो इस तरह से बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रिंग हो सकती है जिसका मतलब सिर्फ वो समझते हैं, वो डिकोड सिर्फ वो कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, बट द वैल्यू इज़ देयर। तो अब जब आप कहीं लिंक वगैरह करेंगे या कोई फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो उनको उधर पता चल जाएगा कि अच्छा ये वो वाला बंदा है जो इस आईपी एड्रेस से या इस आईएसपी से, पीटीसीएल से या वगैरह से, इससे। तो ये ट्रैकिंग में ना एडवर्टाइजिंग बिजनेस में ख़ास तौर पे इसका बहुत इस्तेमाल है। तो बस आपके लिए सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि ये इनपुट फील्ड जो है ये नज़र नहीं आती, लेकिन ये जब सबमिट होती है ना तो इसकी वैल्यू जाती है। तो मैं वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि खुल जा सिम सिम जो है ना, ये इस तरह से हो गई। तो अब ज़रा देखिएगा कि होगा क्या। ये स्पेशल टोकन है, ठीक है। अब इसको, आपको पता है ना कि हमारे पास एक पासवर्ड की फील्ड है और एक ये फील्ड है और एक ड्रिंक की फील्ड है जिसमें हमने कोक दी हुई है, 3 फील्ड्स हैं। तो अब अगर हम ऑर्डर, ये इसको जो है ना, मैं यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, फॉर्म को दोबारा लोड करता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो ABC कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। अब मैं जब सबमिट करता हूँ तो ये देखें, ये इस पे मैं बाद में आता हूँ ये डायलॉग क्यों आया है। तो अब अगर आप देखें तो ये जो क्वेरी स्ट्रिंग है इसमें पासवर्ड और स्पेशल टोकन जो है ना वो देखें खुल जा सिम जा रहा है। हालांकि ये नज़र कहीं नहीं आ रहा आपको एज यूज़र, उन्होंने कहीं एडिट करने की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं थी छोड़ी। तो ये क्या होगा, ये साथ जाएगा, तो इसमें ये ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और वो देखें ड्रिंक इक्वल टू कोक जा रहा है। और की वैल्यू पेयर की अगेन क्या बात थी, हमने क्या बात की थी कि की होती है, उसके बाद इक्वल टू और वैल्यू आती है, और इस तरह के मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स एम्परसेंड से सेपरेट किए जाते हैं। और इनकी जो बिगिनिंग है इसको क्वेश्चन मार्क से ये स्टार्ट होता है, और इसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो सारी एंड तक है ना, ये पूरी क्वेरी स्ट्रिंग है। और ये की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में ये जो है ये क्वेरी पैरामीटर कहलाते हैं। ये पासवर्ड का क्वेरी पैरामीटर है और उसकी वैल्यू ABC है। ये स्पेशल टोकन का है और उसकी वैल्यू जो भी खुल जा सिम थी वो है। तो ये जो है ना इनपुट टाइप हो गई आपकी हिडन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है ना वो है फ़ाइल की। आपने देखा होगा फाइल आप अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर अपनी DP चेंज करने के लिए वगैरह वगैरह, वो कैसे आती हैं? वो आती हैं उस इनपुट टाइप का नाम भी क्या है, इनपुट अगेन है तो इनपुट ना, तो टाइप क्या, वो आएगी फाइल। और उसका आईडी आपको पता है DP, ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर होती है ना। और नेम आपको पता है कि DP। नेम क्यों देना है, ताकि सर्वर को हैंडल दें कि भाई ये क्या है, वो है कुंडा लगाना है ना, पकड़ा जा सके। तो ये क्लाइंट साइड का कुंडा, ये दोनों कुंडे अपने लाजमी लगाने हैं। तो ये जब आप करेंगे तो इसका जो है मैं यहाँ लेबल लगा देता हूँ, लेबल अच्छा लेबल बाद में लगा लेते हैं, पहले इसको सिर्फ देख लेते हैं। अगर आप ये देखें तो ये ब्राउज़ की शक्ल में ना यहाँ पर नो फाइल सेलेक्टेड आ रहा है, नो फाइल चूजन। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना तो ये ओपन एंडेड, ओपन का डायलॉग सिस्टम का खोल देगा और उसमें ये फ़ाइल आ जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर इस वक्त 2 बातें हैं। एक ये कि ये जो है ये अगर आप ये देखें यहाँ पर आ रहा है तो ये सारी हर किस्म की फ़ाइल एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, इसको आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि भाई सब नहीं, आप एक एक्सेप्ट का पैरामीटर लगाते हैं और उसमें आप कहते हैं एक्सेप्ट इक्वल टू .mp4। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्राउज़र में जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये ग्रेड आउट है, ये मुझे सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये इमेजेस हैं, MP4 है नहीं, ये PNG इमेजेस हैं, ये देखें। और इसी तरह यहाँ पर अगर मैं आता हूँ क्रोम के अंदर तो ये मेरी जो रिकॉर्डिंग्स हैं इनमें ये MKV फाइल्स नहीं मुझे करने दे रहा है, ये सिर्फ MP4 उठाने दे रहा है। ये देखिए ये प्रोमो जो है ना वो तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो नहीं, दूसरी नहीं करने दे रहा। तो ये एक्सेप्ट पैरामीटर जो है वो या तो एक्सटेंशन ले सकता है और आप मल्टीपल भी दे सकते हैं, कॉमा के साथ .mkv अगर कर दूं तो वो हिसाब वही हो जाएगा कि सिर्फ MKV और वो जो है ना दोनों उठाने देगा। अब ये मुझे दोनों सेलेक्ट करने देगा, लेकिन अगर कोई PDF वगैरह हो तो वो नहीं मुझे करने देगा। जैसे ये डॉट ये TML है या इस तरह से कुछ और है, वो नहीं उठाने दे रहा। तो इसके अलावा यहाँ पर एक माइम टाइप भी आती है। माइम टाइप आप विकीपीडिया पे, मैंने पहले भी आपको कहा था कि माइम टाइप ज़रा गूगल पे सर्च करके देखें और विकीपीडिया का पेज पढ़ें, तो माइम टाइप्स भी जो है ना कॉमा सेपरेटेड आ सकती हैं कि एक्सेप्टेबल क्या है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्सेप्ट हो गई, वो एक मल्टीपल का एट्रीब्यूट आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ एक फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे करें तो
यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करूँ तो ये देखें ये सिर्फ एक ही फाइल सेलेक्ट हो सकती है, ज़्यादा नहीं करने दे रहा। तो अगर वो मल्टीपल हो तो यहाँ पर एक मल्टीपल एट्रीब्यूट आ जाता है। मल्टीपल एट्रीब्यूट जो है वो अब आपको मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करने देगा। ये देखें ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा ये हो गया। लास्ट जो है वो ज़रा समवॉट रिसेंट है, वो कैप्चर का है, वो इवन यहाँ आ भी नहीं रहा, वो सिर्फ मोबाइल पे चलता है, जिसमें अगर ये मोबाइल पे पेज खोले तो आपको ये यूज़र फेसिंग कैमरा या इन्वायरमेंट फेसिंग कैमरा, यहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता लेकिन सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट से मुराद ये है यूजली कि वो कैमरा जो फ़ोन के बैक साइड पे होता है ना, ये वो वाला कैमरा है। तो वो इस पर क्लिक करेगा तो वो एक्चुअली वो वाला कैमरा एक्टिवेट कर देगा। और अगर आप उसको यूज़र करेंगे तो वो सेल्फ़ी वाला जो कैमरा है वो कर देगा। इसको हम फ़िलहाल इग्नोर करेंगे। लास्ट चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म जो फाइल इनपुट वाले हैं, उसके लिए आपको HTTP मेथड फॉर्म का चेंज करना पड़ता है, वो गेट नहीं हो सकता। वो अगर आपने फॉर्म की फील्ड इस्तेमाल कर ली तो आपको दो चेंजेस करनी पड़ेंगी। गेट से पोस्ट पे जाना पड़ेगा क्योंकि गेट में तो डेटा ही क्वेरी पैरामीटर्स में जा रहा है ना, तो इमेज या वीडियो फाइल तो नहीं जा सकेगी, वो क्वेरी पैरामीटर्स में नहीं जा सकती। और दूसरा जो है एट्रीब्यूट मैंने जिक्र किया था कि एक और टाइप होता है इंक टाइप, यानी ये इनमें से इसको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करना पड़ता है ये इस तरह से, अदरवाइज़ ये नहीं जाता। ये आप इसको ऐसे ही याद कर लें। और ये एनालॉजी मैंने बात की थी, कराची जाना है, ट्रक पे जाना है या मालगाड़ी पे जाना है, इधर मालगाड़ी पे जाना है, पोस्ट जो है मालगाड़ी समझ लें, मोर पावरफुल मेथड देन अ ट्रक। और इंक टाइप जो है वो कि भाई उसको पैकेज कैसे करना है, क्योंकि अब लंबा सफ़र है तो फिर बड़े बड़े कंटेनर बनेंगे, डिफरेंट टोकरियों में नहीं बनेगा। तो ये इंक टाइप, उससे मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आ गया, आई हैव टू वेरीफाई इट, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो डीजल लोकोमोटिव इंजन होते हैं ये इतने एफिशिएंट हैं कि 4 लीटर डीजल में ये 1000 किलो का जो वेट है वो 800-850 किलोमीटर तक ले जाते हैं। तो खैर ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैं इसको डबल चेक करूँगा, लेकिन इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि सिर्फ 4 लीटर डीजल के अंदर 1000 किलो वज़न उठा के कोई चीज़ 800 किलोमीटर दूर चली जाए, तो दैट वाज सरप्राइजिंग रैंडम फैक्ट। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है इसमें फ़ाइल इनपुट अगर यूज़ हुई तो ये दो चेंजेस आएंगी। तो हम आगे चल के इसको वापस गेट पे चेंज कर देंगे, और क्योंकि हम फाइल इनपुट यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो ये सारा इसका खुलासा है। क्या हमने बात की पासवर्ड टाइप की, सेम उस पर वैलिडेशन आ सकती है, ये जो रिक्वायर्ड और ये वाली सारी चीज़ें ये उस पर लग सकती हैं। और हिडन की हमने बात की, नथिंग इज़ जस्ट डज नॉट शो अप, नज़र नहीं आती लेकिन वो जाती है सारे डेटा में। और हमने इनपुट टाइप फाइल की बात की, एक्सेप्ट जो है वो हमने बताया कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किस किस्म की सिलेक्ट करो, और मल्टीपल आप अलाउ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको फॉर्म का मेथड गेट की बजाय पोस्ट करना पड़ेगा, और इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने ये की। ट्रेन की मिसाल याद रखिएगा कि माल कराची लाहौर जाना है, जाना कहाँ है, और जाना मालगाड़ी से या ट्रक से है, और उसकी पैकेजिंग कैसे होनी है, तो ये सर्टन पैकेजिंग से ही फाइलें जा सकती हैं। तो ये हो गया। और लास्ट क्या था इसके अंदर हमने, मेरा ख्याल है हाँ यही है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं। आज हमने पासवर्ड और हिडन फील्ड और फाइल फील्ड के बारे में बात की। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।